चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब हम पढ़ रहे हैं ऑप्शंस, ठीक है। और ये ऑप्शन एक ऐसा टॉपिक है ना कि सब स्टॉक मार्केट में आते हैं इसी ऑप्शन की वजह से। सबको लगता है कि मेरे दोस्त ने, मेरे रिश्तेदार ने, मेरे किसी जानकार ने, मेरे पड़ोसी ने एक बड़ा पैसा कमा लिया है, बड़ा पैसा वो कमाया है ऑप्शन से। और आपको ना और ज़्यादा उत्सुकता इस बात से होती है कि जब उसने पैसा कमाया ना तो उसने लगाया बहुत छोटा अमाउंट था, तो आप और ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं ये सोच के कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और यही सोच आपको स्टॉक मार्केट में ले आती है। और एक दिन क्या होता है, एक दिन आप भी ऑप्शन करना शुरू कर देते हैं। फिर आपको पता चलता है कि जो आपके पास था अब वो भी आपके पास नहीं रहा। ये सच्चाई है, क्योंकि 90% लोग ऑप्शन में लूज करते हैं, 10% जीतते हैं। पर 90% का आंकड़ा तो एक बड़ा आंकड़ा है जो लूज करने वालों का है। तो इसका मतलब क्या है, क्या हमें ऑप्शन नहीं करना चाहिए? अब सवाल ना ये इंपॉर्टेंट है कि आप सब लोग ये सोच के आए हैं कि हम अरविंद सर से ऑप्शन भी सीखेंगे, और मैं आज आपको बताता हूं कि मैं ऑप्शन भी आपको सिखाऊंगा। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं पूरे जिम्मेदारी के साथ, और आपको ये समझना पड़ेगा कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट तो होता नहीं है। और कोई भी चीज़ अगर बनाई जाती है ना तो उसके यूजेस सबसे पहले हमें समझने चाहिए। जैसे आप कोई मेडिसिन खरीदते हैं तो उस मेडिसिन पे एक वार्निंग लिखी होती है कि इसको आप स्टोर कैसे करेंगे, बच्चों की पहुंच से दूर रखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें एक्सटर्नल यूज़ के लिए हैं, इंटरनल यूज़ के लिए हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे डायरेक्शन में होती हैं। ठीक उसी तरह से आज मैं आपको ऑप्शन मार्केट के डायरेक्शन सबसे पहले दूंगा। ये सिखाने से पहले सबसे पहला डायरेक्शन, आप इसे यूज़ ज़रूर करिए परंतु सीखने के बाद, पहला डायरेक्शन। दूसरा, जब इसे आप यूज़ कर रहे हों तो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो पहले कैलकुलेट करिए। आप कितना खो सकते हैं ये पहले कैलकुलेट करिए, तब आप पैसा लगाइए। अगर आप 500 रुपये खोने में आपकी रातों की नींद उड़ सकती है तो आप 200 रुपये लगाइए, 500 मत लगाइए। आपके लिए 5000 रुपये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ उतना ही लगाइए। यानी ऑप्शन का एक नियम है कि आपको कितना पैसा लगाना है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो पैसा जीरो होने पर भी आपको ज़रा सा फर्क ना पड़े। वो ऑप्शन के लिए एक एप्ट फंड होता है लगाने के लिए। पर हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर 1 लाख लगाया तो 1 करोड़ हो जाएगा, और ये लालच की वजह से हम 1 लाख रुपए का रिस्क ले लेते हैं। और होता ये है कि जब 1 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम लगाई जाती है तो मार्केट में अक्सर पैसा जीरो हो जाता है, उसी दिन लॉस हो जाएगा जब बड़ा पैसा लगाओगे। ये अक्सर मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि सर कल हमने 1 लॉट खरीदा, पैसा कमाया, आज हमने 1000 लॉट खरीदे, नुकसान कर दिया। बड़ा पैसा कभी भी ऑप्शन में लगाकर मैंने किसी को कमाते हुए नहीं देखा। ये ऑनेस्ट मेरी एक अपनी ओपिनियन है बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। आप अगर पैसा छोटा लगा रहे हैं, 1000, 2000, 3000, आप पैसा बनाएंगे। पर जिस दिन आपने पैसा लगा दिया बड़ा, उस दिन पता नहीं मार्केट में क्या हो जाएगा। ये मेरे नहीं, आपके स्टेटमेंट होंगे कि सर पता नहीं आज क्या हुआ, 4 दिन से हम पैसा कमा रहे थे और आज पता नहीं क्या हुआ, हमारा नुकसान हो गया। तो इस वैधानिक चेतावनी को आप पहले समझ लो कि ऑप्शंस में आपको उतना पैसा लगाना चाहिए जितना खोकर आपको फर्क ना पड़े। दूसरी चीज, इसके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप कोशिश करिए कि जब आप ऑप्शंस खरीदते हैं ना तो वन साइडेड ऑप्शन खरीदने से बचिए। जैसे आप कॉल खरीदने से बचिए, पुट खरीदने से बचिए। आप स्ट्रेटेजी में काम करिए जहां पर आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब आप कॉल खरीदते हैं तो क्या होता है, मार्केट अगर नीचे आ गई तो आपका नुकसान हो जाता है। आप पुट खरीदते हैं, मार्केट ऊपर चली जाती है, नुकसान हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि आप मार्केट में एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाइए जिसमें आपका नुकसान कम हो और फायदा ज़्यादा। और ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो जब भी आप स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे ऑप्शन के द्वारा तो आप देखेंगे अधिकतर समय आपकी विनिंग पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। आप समझ पा रहे हैं? इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए।
वो ये कि ऑप्शंस को आप रोज ट्रेड नहीं कर सकते। ऑप्शन के लिए एक पर्टिकुलर माहौल होता है, पर्टिकुलर दिन होता है, पर्टिकुलर इवेंट होती है जब आपको ऑप्शंस करना चाहिए। पर अधिकतर समय हम देखते हैं कि अगर किसी भी बंदे ने अगर एक दिन ऑप्शन में पैसा कमाया है ना, तो अगले दिन वो रात को सो भी नहीं पाता है और अगला दिन का इंतजार करता है कि अगला दिन कब होगा और मैं कब अगले दिन पैसा कमाऊंगा। आपने उस परिस्थिति से बचना है। ऐसी जब भी सिचुएशंस आएंगी ना, आपको अपने दिमाग को रिव्यू करना है कि क्या आज सही दिन होगा पैसा कमाने का। और ये केवल तब हो पाएगा जब आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए और अच्छा पैसा आ जाए, उसके बाद ही आप ये सब चीज़ें समझ पाएंगे। देखो, मैं एक स्टूडेंट से उम्मीद नहीं करता जिसके अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपये हो और वो किसी दिन 5,000 का प्रॉफिट कर ले और अगले दिन वो ऑप्शन में काम ना करे। मैं उससे उम्मीद नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको 5,000 रुपये जैसी भारी रकम मिली है ना, तो अगले दिन वो 5,000 का अमाउंट उसे मोटिवेट करेगा अगले दिन पोजीशन बनाने के लिए। पर एक अकाउंट में किसी के अगर 10, 20, 50 करोड़ रुपए पड़े हैं और उसने 10 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, तो वो इतना समझदार जरूर है कि वो अगले दिन 10 करोड़ कमाने के लिए काम तो नहीं करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे आपके पास पैसा आता है, आपके पास समझदारी भी अपने आप आ जाती है। देखो, ये मेरी पर्सनल रिसर्च करती है और यहां पर मैं गलत नहीं हूं। ज्यादातर ऑप्शंस में वो लोग होते हैं जिनके पास छोटा फंड होता है। जिनके पास एक बड़ा कॉर्पस है ना, वो ऑप्शंस को ऑप्ट ही नहीं करते हैं, वो फ्यूचर्स में जाते हैं या इक्विटी में जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, छोटे पैसे से कभी भी बड़ा पैसा नहीं बनता है ऑप्शन मार्केट में। इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोग जो होते हैं वो दिमाग से कम दिल से ज्यादा काम करते हैं। तो बड़ा पैसा ऑप्शन में कब बनेगा? जब एक सिस्टम को फॉलो करोगे, और ये सिस्टम डेली फॉलो करने वाला नहीं है। इस सिस्टम में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि आप रोज काम नहीं करोगे, आप बड़े कॉन्ट्रैक्ट से काम नहीं करोगे, बड़े लॉट साइज से काम नहीं करोगे, छोटा पैसा लगाओगे, रोज पैसा नहीं लगाओगे। और अगर ये सारी चीजें आप कर पाओगे तो जरूर ऑप्शन में पैसा बनता है। अब यहां पर मेरी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। अगर आप साल में 30 से 40 दिन आइडेंटिफाई करें और उन दिन काम करें, तो आप 90% ऑप्शन में काम करके पैसा कमा सकते हैं। मेरा स्टेटमेंट चेंज हुआ? आपने साल में 30 से 40 दिन आइडेंटिफाई करने हैं और उनमें ऑप्शन करना है, तो अब यहां पर पॉसिबिलिटी आपकी बढ़कर कितनी हो गई? 90% विनिंग। तो आप वो सीखकर उतना पेशेंस जो है वो डेवलप करिए अपने अंदर, और सही सिचुएशन को ऑप्शन के लिए जो आइडेंटिफाई है करने के बाद ऑप्शन में करिए ना काम। इन सभी चीजों को अपना करना आप ऑप्शन में कामयाब हो सकते हैं। ये गुरु मंत्र दे रहा हूं आप सबको ऑप्शंस में कामयाबी का। पर अगर ये नहीं कर पाए तो ऑप्शन में कामयाबी नहीं मिलेगी, ये मान के चलना। और ये सच बोल रहा हूं मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? तो अब इसके बाद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्या है ये ऑप्शन वो समझते हैं। अभी तक आपने ये समझा है कि ऑप्शंस का, ये ऑप्शन क्या है? एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। अभी तक ये तो समझ पाए हम। अब ये ऑप्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट है। दुनिया में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट होने के लिए दो लोगों की जरूरत है, पहला बायर और दूसरा सेलर। जब हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी प्राइस पर बाय करने के लिए तैयार होते हैं और सामने से एक बंदा सेल करने के लिए तैयार होता है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। तो दुनिया में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए बायर और सेलर का होना जरूरी है। मैं बोलूं कि आप ऑप्शन बाय कर लो, तो आप कब तक बाय नहीं कर पाओगे? जब तक सामने से कोई सेलर नहीं होगा। और अगर मैं बोलूं आप ऑप्शन सेल कर दो, तो तब तक नहीं कर पाओगे जब तक सामने कोई बायर नहीं होगा। तो बायर और सेलर मिलकर ऑप्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर सवाल ये उठता है कि अगर आप ऑप्शन को बाय करते हो ना, तो आपको क्या मिलता है? देखो, जब भी आप ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को बाय करोगे ना, तो आपको राइट मिलेगा, राइट टू सेल। ठीक है, और जब भी आप ऑप्शन को सेल करोगे ना, तो आपके पास आ जाएगी ऑब्लिगेशन। अब ऑप्शंस को ना हम दो चीजों पर अप्लाई करते हैं, पहला इंडेक्स पर और दूसरा स्टॉक्स पर। तो मैं स्टॉक का एक एग्जांपल लेकर पकड़ता हूं। मान लेते हैं आईटीसी का एग्जांपल ले लेते हैं। आईटीसी का एक ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है। तो आईटीसी के कॉन्ट्रैक्ट में एक बायर है और एक सेलर है। ठीक है, तो इसने आईटीसी का ऑप्शन बायर ने बाय किया। ठीक है, तो इस बायर को ना आईटीसी के शेयर के राइट मिल गए, राइट, और इसने सेल किया। तो जब ये अपना राइट एग्जीक्यूट करेगा ना, तो ये उसको फुलफिल करेगा, ये ऑब्लिगेशन सेलर के पास है। तो राइट समझ में आया क्या है? ऑब्लिगेशन समझ में आया क्या है? और अच्छे से समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आईटीसी का ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है मान लेते हैं।
अब इस डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट को बायर ने खरीदा, सेलर ने बेचा। अब बात तो ये चल रही है कि आईटीसी का प्राइस कहां जाएगा, तभी तो खरीद रहे हैं वो। मान लेते हैं आईटीसी का भाव है 430 रुपया। अब बायर बोलता है आईटीसी का प्राइस जाएगा 450 और सेलर बोलता है कि 400 जाएगा, तभी तो ये बाय सेल कर पा रहे हैं। तो बायर चाहता है आईटीसी का ऑप्शन खरीदना जिसमें उसने बेट किया है अपसाइड के लिए, ठीक है। तो आईटीसी के जितने भी शेयर इस कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, जिसे हम लॉट साइज बोलते हैं, जो आईटीसी के केस में 1600 है, इस 1600 शेयर्स का राइट किसके पास आ गया? अब ये राइट एग्जीक्यूट कब होगा? जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा और एक्सपायरी पर प्रॉफिट का सेटलमेंट होगा, या मान लेते हैं शेयर का भी सेटलमेंट हो। तो ये 1600 शेयर को जब एग्जीक्यूट करेगा तो ये राइट बायर के पास है, और उस राइट को एग्जीक्यूट करने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसको देने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये ऑब्लिगेशन किसके सर पे है कि अगर इसका प्रॉफिट हुआ तो ये देगा? यही ऑब्लिगेशन सेलर के पास है। आ रही मेरी बात समझ में? अब इसे प्रॉफिट की जगह आप शेयर भी मान सकते हैं कि अगर ये शेयर खरीद रहा है तो जब शेयर इसने बेचे हैं तो 1600 शेयर देने की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी। ये ऑब्लिगेशन सेलर के सर पे है, इसी को कहते हैं ऑब्लिगेशन। मेरी बात? हाँ जी। प्राइस प्रेडिक्शन का रोल कहाँ है? अभी नहीं, अभी तो इसे वैसे समझो, आगे समझेंगे। समझ में आ रहा है? राइट ऑब्लिगेशन, ये क्लियर हुआ? राइट। अब मैं कोशिश करता हूँ आसान से आसान भाषा में समझाने की। तो यहाँ तक समझ में आ गया? अब ऑप्शन दो चीज़ों पे अप्लाई होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इंडेक्स पे और स्टॉक्स पे। अब ये होते भी दो तरह के हैं, एक होता है अमेरिकन ऑप्शन और दूसरा होता है यूरोपियन ऑप्शन। अब देखो अमेरिकन ऑप्शन कौन से होते हैं, यूरोपियन ऑप्शन कौन से होते हैं, समझ लो। तो अमेरिकन ऑप्शन वो ऑप्शन होते हैं जो फाइनल सेटलमेंट के लिए तब अवेलेबल होते हैं जब आप चाहें। मान लेते हैं आपने म्यूचुअल फंड खरीदा और म्यूचुअल फंड खरीदकर आज आप चाहते हैं जी मैं तो परमानेंट एग्जिट करना चाहता हूं म्यूचुअल फंड को, तो आप तय करेंगे ना। तो फाइनल सेटलमेंट कब होगा? जब आप चाहेंगे। तो ऐसे ऑप्शन जिनमें फाइनल सेटलमेंट आपकी मर्जी से होता है वो कौन से होते हैं? अमेरिकन ऑप्शन। अब मान लेते हैं आप बोलते हैं जी फाइनल सेटलमेंट आज कर दो, एक्सचेंज बोलता है जी हमने तो एक डेट रखी हुई है 27 तारीख की, उससे पहले फाइनल सेटलमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं ना हम। तो जहां पे स्टैंडर्ड सेटलमेंट होता है उन ऑप्शंस को कहते हैं यूरोपियन ऑप्शन। अब इंडिया में जो एक्सपायरी है कॉन्ट्रैक्ट की वो तो स्टैंडर्ड है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर कौन से ऑप्शन फॉलो किए जाते हैं? यूरोपियन ऑप्शन। इसीलिए जो ऑप्शन के दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना हमारे, उनको बोला जाता है कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है सीई कॉल यूरोपियन, पीई पुट यूरोपियन। ऑप्शन वैसे है क्या? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है सर जो बायर को देता है राइट, सेलर को देता है ऑब्लिगेशन। डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट है। यहां तक क्लियर हुआ? सबको क्लियर है? तो ऑप्शन क्या है? डेरिवेटिव का एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बायर को देता है राइट, सेलर को देता है ऑब्लिगेशन, ठीक है। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।